तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का पता ही है कि एपी का सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों, एपी का हम लोग दोस्तों बेसिक क्लास कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली दोस्तों 5.1 यानी कि दोस्तों प्रश्नावली 5.1 को दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देर किए दोस्तों सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा दोस्तों किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि दोस्तों कह रहा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों किसी बेलन है दोस्तों, उसमें सिलेंडर है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो एक बेलन का फिगर बनाते हैं और फिगर के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि दोस्तों ये बेलन है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हवा वाला सिलेंडर है। क्या है दोस्तों, ये बेलन है यानी कि सिलेंडर है दोस्तों। और इसमें दोस्तों मान लीजिए कि दोस्तों हवा भर रहा है यानी कि दोस्तों पंप मार रहा है दोस्तों। ये मान लीजिए कि दोस्तों हवा भर रहा है यानी कि पंप मार रहा है दोस्तों। और कह रहा दोस्तों, कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग दोस्तों बाहर निकाल देता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम लोग यह समझ सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों यहाँ से दोस्तों पंप मार रहा है और दोस्तों यहाँ से दोस्तों 1/4 भाग दोस्तों बाहर निकाल जा रहा है। यानी कि दोस्तों प्रत्येक बार जैसे दोस्तों प्रत्येक बार हर बार यानी कि दोस्तों यहाँ से दोस्तों पंप मार रहा है तो 1/4 भाग यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग दोस्तों बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग मानेंगे। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं, इसका हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग मानेंगे माना कि क्या दोस्तों, माना कि बेलन में माना कि बेलन में हवा की मात्रा एक। क्या मानिए दोस्तों, माना कि बेलन में हवा की मात्रा एक, यानी कि दोस्तों बेलन में हवा की मात्रा मानेंगे एक। यानी कि दोस्तों ये हो गया दोस्तों A1 हो गया दोस्तों एक। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो A2 निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो A2 निकालेंगे। यानी कि दोस्तों अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। क्या दोस्तों, प्रश्न से अब हम लोग A2 निकालेंगे। यानी कि दोस्तों कह रहा दोस्तों प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। यानी कि दोस्तों 1/4 भाग बाहर निकलता है। यानी कि कह रहा दोस्तों यहां से लिख सकते हैं दोस्तों हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर क्या लिखे हैं दोस्तों, लिखे हैं हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। यानी कि दोस्तों क्या रहा दोस्तों, हवा यानी कि दोस्तों हम लोग हवा कितना माना है दोस्तों, माना कि बेलन में हवा की मात्रा हम लोग क्या माने हैं, तो एक माने हैं। तो हवा कितना हो गया दोस्तों, एक मान लिए तो एक हो गया दोस्तों। और दोस्तों हवा का के मतलब हो गया दोस्तों, का के मतलब गुना। और दोस्तों 1/4 भाग बाहर निकालता है। क्या करता है दोस्तों, तो 1/4 भाग बाहर निकालता है। यानी कि दोस्तों घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको घटाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो गया दोस्तों 1 माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया बटा में 4। अब दोस्तों 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो 4 होगा दोस्तों। यहाँ पे हो गया दोस्तों 4 माइनस 1, यानी कि दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, 4 में से 1 घटेगा 3 बटा में 4। यानी कि दोस्तों हम लोग के A2 निकल के कितना है दोस्तों, तो 3 बटा में 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो A3 ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो A3 ज्ञात करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ से अब A3 ज्ञात करेंगे। A3 फिर इसी तरह से हल होगा दोस्तों, हवा का 1/4 भाग हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर
निकालने पर, हवा हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, यानी कि दोस्तों हवा हवा और A2 कितना निकल गया दोस्तों, तो 3/4, और हवा का 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, यानी कि दोस्तों बाहर निकल रहा, तो फिर इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो घटाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हो गया माइनस। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3/4 माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 4 को 16। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 और 16 को एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 16 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, तो 16। अब दोस्तों चर का पढ़ेंगे तो क्या बार में 16 है दोस्तों, तो 4 बार में, 4 4 को 16, 4 3 12, 12 माइनस में 3, यानी कि दोस्तों 12 में से 3 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 9, कितना होगा दोस्तों, 9/16, यानी कि दोस्तों ये 3 कितना निकल गया दोस्तों, तो 9/16। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ से दोस्तों सूची प्राप्त हुआ, क्या हुआ दोस्तों, हम लोग को यहाँ से एक सूची प्राप्त हुआ। यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इस तरफ करते हैं, आप लोग दोस्तों इसे माइनस कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, अतः अतः सूची बराबर है, अतः सूची बराबर दोस्तों A1 कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया दोस्तों, और A2 कितना है दोस्तों, तो A2 3/4 हो गया, और A3 कितना निकल गया दोस्तों, तो 9/16, कितना दोस्तों, 9/16। अब दोस्तों इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे चेक करेंगे कि यह सूची हमारे एपी में है या नहीं। तो दोस्तों चेक करिए, यहाँ ये हो गया दोस्तों A1, और ये हो गया दोस्तों A2, और ये हो गया A3। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो D1 ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों D1 बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों A2 माइनस A1, क्या होता है दोस्तों, A2 माइनस A1, यानी कि दोस्तों अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी कि दोस्तों 3/4 माइनस A1 कितना हो गया दोस्तों, 1, एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, एलसीएम 4 हो गया दोस्तों, 3 माइनस 4, यानी कि दोस्तों कितना आ गया दोस्तों, -1/4। दोस्तों यहाँ पे D1 निकल गया है दोस्तों -1/4। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, तो D2 ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से D2 अब ज्ञात करते हैं, तो D2 बराबर फिर दोस्तों फॉर्मूला वही होगा दोस्तों A3 माइनस A2, यानी कि दोस्तों अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी कि दोस्तों A3 कितना है दोस्तों, 9/16 माइनस A2 कितना है दोस्तों, तो 3/4। अब एलसीएम निकालिएगा दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम होगा दोस्तों 16, कितना होगा, तो 16, यहाँ पे हो गया 9 माइनस 4 4 16, 4 3 12, यानी कि दोस्तों घर के कितना आया दोस्तों, -3/16, यानी कि दोस्तों यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों D1 निकल गया दोस्तों -1/4, और D2 निकल गया -3/16, यानी कि दोस्तों यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि D1 बराबर नोट D2, यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों, जगह नहीं आप लोग माइनस कर लीजिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं D1 बराबर नोट D2, यहाँ से लिखेंगे यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है, यही हो गया दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा दोस्तों प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। कहा दोस्तों प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और कह रहा दोस्तों और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कह रहा दोस्तों प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदना है, यानी कि दोस्तों हम लोग एक फिगर बनाते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि दोस्तों ये कुआं है, क्या है दोस्तों, ये कुआं हो गया दोस्तों, मान लीजिए ये कुआं है दोस्तों, और दोस्तों इसे खोदने में दोस्तों 150 रुपया लगता है दोस्तों, कितना दोस्तों, तो 150 रुपया लगता है। और दोस्तों कह रहा दोस्तों प्रत्येक मीटर के बाद, कह रहा दोस्तों प्रत्येक, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, क्या है दोस्तों, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, यानी कि यहाँ पे हल करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से हल करेंगे, कह रहा दोस्तों प्रथम मीटर खुदाई की लागत
प्रथम मीटर खुदाई की लागत कह रहा दोस्तों 150 रुपया है। कितना दोस्तों? तो 150 रुपया है। और दोस्तों कह रहा दोस्तों और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया बढ़ते जाता है। यानी कि दोस्तों अब दोस्तों इसे फिगर के माध्यम से दोस्तों हम समझाने का प्रयास आप सभी को करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक कुआं है दोस्तों, और कह रहा दोस्तों और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ते जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 50 रुपया बढ़ते जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से दोस्तों 1 मीटर फिर यहाँ से गड्ढा खोदा दोस्तों तो 50 रुपया फिर बढ़ गया दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ से दोस्तों फिर एक बार गड्ढा खोदा तो दोस्तों 1 मीटर फिर यहाँ से खोदा तो 50 रुपया फिर इसका बढ़ गया। यानी कि दोस्तों जैसे दोस्तों 1-1 मीटर दोस्तों का रहा प्रत्येक मीटर, यानी कि दोस्तों जैसे दोस्तों 1-1 मीटर के बाद दोस्तों गड्ढा और अंदर खंदेगा तो 50 रुपये दोस्तों इसका लागत बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों हम लोग को दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक सूची प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? तो सूची प्राप्त होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ से हम लोग एक सूची प्राप्त हुआ। क्या हुआ दोस्तों? तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है दोस्तों? कितना है? तो 150 हो गया दोस्तों। और जैसे दोस्तों 1 मीटर और इसे गड्ढा खनने दोस्तों तो 50 रुपये बढ़ गया। यानी कि दोस्तों 1 मीटर और खंदे तो 50 रुपये बढ़ गया। यानी कि दोस्तों 50 रुपये फिर इसमें दोस्तों ऐड करेंगे। यानी कि दोस्तों 150 में दोस्तों फिर 50 रुपया ऐड कर दिए। फिर दोस्तों कह रहा है दोस्तों फिर 1 मीटर के बाद फिर 50 रुपया बढ़ जाता है। फिर 1 मीटर और अंदर खड़ता है तो 50 रुपया बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों 150 में दोस्तों 50 जोड़ेंगे और फिर दोस्तों यानी कि दोस्तों तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को दोस्तों ऐड किए 150 रुपया और 50-50, यानी कि दोस्तों 2 मीटर और अंदर गधा खड़ा तो इसको 50-50 यहाँ ऐड कर दिए। तो आप दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों 150 हो गया दोस्तों और 150 कितना हो गया दोस्तों 150 प्लस में 50 यानी कि दोस्तों 200 हो गया। और दोस्तों इसको जोड़िएगा 150 150 150 और 50 कितना हो गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हो गया दोस्तों इसका 250। कितना हो गया दोस्तों 250। तो दोस्तों अब दोस्तों हम यहाँ से चेक करेंगे कि यह सूची एपी में है या नहीं। तो दोस्तों चेक करिए, ये हो गया दोस्तों A1 हो गया और ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग चेक करेंगे यह सूची हमारा एपी में है या नहीं। तो दोस्तों चेक करिएगा, यानी कि D1 ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? तो D1 ज्ञात करेंगे। यानी कि दोस्तों D1 बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों A2 माइनस A1। क्या होता है दोस्तों A2 माइनस A1। यानी कि दोस्तों A2 कितना है दोस्तों? तो 200 हो गया A2 और A1 कितना है दोस्तों? तो 150 हो गया दोस्तों। 200 में से दोस्तों 150 घटेगा तो कितना है दोस्तों? तो 50। तो D1 निकल के आ गया दोस्तों 50 निकल के आ गया दोस्तों। D1 कितना निकल के आया? तो 50 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों? तब D2 ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? तो D2 ज्ञात करेंगे। यानी कि दोस्तों D2 यानी कि दोस्तों D2 ज्ञात करेंगे, यानी कि अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे। यानी कि दोस्तों A3 माइनस A2। A3 कितना हो गया दोस्तों? 250 और A2 कितना हो गया दोस्तों? तो A2 हो गया दोस्तों 200। कितना है दोस्तों? तो 200। 250 में से दोस्तों 200 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? तो 50। यानी कि दोस्तों D2 निकल के आया दोस्तों कितना? 50। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों कि D1 बराबर D2, यानी कि दोस्तों D1 भी आया दोस्तों 50 और D2 भी आया दोस्तों 50। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों D1 बराबर D2 लिखेंगे यहाँ से दोस्तों। अतः यह एपी में है। क्या दोस्तों? यह एपी में है। तो दोस्तों यही इसका दोस्तों उत्तर हो गया दोस्तों। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसे पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों खाते में प्रत्येक वर्ष की मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है दोस्तों खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया है। कह रहा है दोस्तों खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन यानी कि 10,000 रुपया है। यानी कि दोस्तों कह रहा है दोस्तों यहाँ से हम लोग हल करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों प्रथम
प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि हो गया दोस्तों 10,000 रुपया, यानी कि दोस्तों ये हो गया दोस्तों ये वन। और दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों, तो A2 ज्ञात करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग का दिया हुआ दोस्तों 8% वार्षिक दर, यानी कि दोस्तों दर कितना है दोस्तों 8%, यानी कि दर हो गया दोस्तों 8%। और कह रहा है दोस्तों खाते में प्रत्येक वर्ष, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों समय कह रहा है 1 वर्ष, यानी प्रत्येक यानी कि एक, यानी कि दोस्तों प्रत्येक वर्ष, यानी कि दोस्तों समय दिया हुआ है दोस्तों 1 वर्ष, कितना है दोस्तों 1 वर्ष। यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से लिखेंगे दोस्तों प्रथम वर्ष का ब्याज, यानी कि दोस्तों हम लोग को दोस्तों प्रथम वर्ष का दोस्तों राशि पता हो गया दोस्तों, प्रथम वर्ष का दोस्तों हम लोग का ब्याज पता नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग प्रथम वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, यानी कि दोस्तों प्रथम वर्ष का ब्याज हो गया दोस्तों, प्रथम वर्ष का दोस्तों ब्याज निकालेंगे, यानी कि फार्मूला होता है दोस्तों ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो लिखेंगे दोस्तों ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में दोस्तों 100, क्या हो गया दोस्तों 100, यानी कि दोस्तों मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो मूलधन दिया हुआ है दोस्तों 10,000, कितना है दोस्तों प्रथम वर्ष का दोस्तों राशि दिया हुआ है, यानी कि 10,000। और दोस्तों समय कितना दिया हुआ दोस्तों, तो समय दिया हुआ दोस्तों 1 वर्ष, कितना है दोस्तों 1 वर्ष। और दर कितना है दोस्तों, तो 8%, और बाटा में हो गया दोस्तों 100। अब इसे काटिएगा दोस्तों 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो, कितना हो गया दोस्तों, तो 800 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, तो 800 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, प्रथम वर्ष का दोस्तों ब्याज निकालिए दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे वर्ष का दोस्तों हम लोग राशि निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, तो दूसरे वर्ष का हम लोग राशि निकालेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ से दोस्तों लिखेंगे दूसरे वर्ष का राशि बराबर दूसरे वर्ष का राशि, यानी कि दोस्तों प्रथम वर्ष का राशि कितना है दोस्तों, तो प्रथम वर्ष का राशि है दोस्तों 10,000, और उसमें दोस्तों दूसरे प्रथम वर्ष का दोस्तों ब्याज ऐड कर देंगे, तो ब्याज कितना है दोस्तों, प्रथम वर्ष का ब्याज 800। तो दोस्तों प्रथम वर्ष का राशि और दोस्तों प्रथम वर्ष का दोस्तों ब्याज ऐड करेंगे दोस्तों, तो हमारा दूसरे वर्ष का राशि निकल कर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों इसे ऐड करेगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 10,800, कितना होगा दोस्तों 10,800। अब दोस्तों दूसरे वर्ष का दोस्तों राशि निकल गया, अब तीसरे वर्ष का दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ब्याज निकालेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, यानी कि दोस्तों मूलधन कितना दिया हुआ दोस्तों, इस तरफ कर देते हैं दोस्तों, मूलधन कितना है दोस्तों, दूसरे वर्ष का राशि कितना है दोस्तों 10,800, कितना है दोस्तों 10,800। और दोस्तों समय कितना दिया हुआ दोस्तों, तो 1 वर्ष, और गुना में दर कितना है दोस्तों, दर है दोस्तों 8, और दोस्तों बटा में हो गया दोस्तों 100। अब इसे करिएगा दोस्तों, काटिएगा 2 शून्य से दोस्तों 2 शून्य कैंसिल, यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों, तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो दोस्तों 8 64, और फिर दोस्तों 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 8, यानी कि दोस्तों 864, यानी कि दोस्तों तीसरे वर्ष का दोस्तों ब्याज निकल कर आया दोस्तों 864। और दोस्तों तीसरे वर्ष का दोस्तों राशि निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, तो तीसरे वर्ष का दोस्तों राशि निकालेंगे, तो दोस्तों इस तरफ अब कर देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग माइनस कर लीजिएगा किसी तरह से, यानी कि इधर करते हैं क्या रहा दोस्तों। अब हम लोग तीसरे वर्ष का दोस्तों क्या करेंगे, राशि निकालेंगे, यानी कि लिखेंगे तीसरे वर्ष
का राशि बराबर तीसरे वर्ष का राशि बराबर, यानी कि दोस्तों दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष का राशि निकालेंगे, यानी कि दोस्तों दूसरे वर्ष की राशि और दोस्तों तीसरे वर्ष का ब्याज को ऐड करेंगे, यानी कि दोस्तों दूसरे वर्ष का राशि कितना है दोस्तों 10,800 प्लस में दोस्तों क्या करेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज ऐड करेंगे, तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों 864। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़िएगा दोस्तों कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया दोस्तों 6 हो गया दोस्तों 8 8 16 की 6 हासिल हो गया 1 और फिर यहाँ पे हो गया यहाँ पे हो गया दोस्तों 0 और 1 1, यानी कि दोस्तों इतना क्या आ गया दोस्तों तीसरे वर्ष का दोस्तों राशि आ गया दोस्तों 11,664। क्या आ गया दोस्तों 11,664। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग के दोस्तों एक सूची प्राप्त हुई है। क्या हुआ दोस्तों सूची प्राप्त हुआ, यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों, तो प्रथम वर्ष की राशि कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, तो प्रथम वर्ष की राशि हुआ दोस्तों 10,000, कितना 10,000। और दोस्तों फिर दूसरे वर्ष की राशि कितना प्राप्त हुआ 10,800, कितना दोस्तों 10,800 दूसरे वर्ष की राशि प्राप्त हुआ। और तीसरे वर्ष का दोस्तों कितना राशि प्राप्त हुआ, तो दोस्तों तीसरे वर्ष का राशि प्राप्त हुआ 11,664, कितना दोस्तों 11,664। तो दोस्तों अब दोस्तों यहाँ से चेक करेंगे कि यह सूची एपी में हमारा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ से चेक करेंगे कि यह एपी में है या नहीं, यानी कि दोस्तों दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो दोस्तों ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों, ये दोनों के बीच का अंतर हो गया दोस्तों 10,000 10,800, यानी कि दोस्तों 800 का अंतर है। और दोस्तों ये दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो ये दोनों के बीच का अंतर है 864 का, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों D1 और D2 बराबर नहीं आया। हम डायरेक्ट करनी है दोस्तों, आप लोग इसे चाहें तो लॉन्ग में भी कर सकते हैं और D1 और D2 A2-7 करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट कर दिए, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों D1 बराबर नॉट D2। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यह सूची या एपी में नहीं है। क्या दोस्तों यह एपी में नहीं है, यही आंसर हो गया दोस्तों। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी इसे भी दोस्तों आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए मैं ऐसा ही वीडियो उपलब्ध कराता रहें। थैंक यू, धन्यवाद।